Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. As you all know that I am Amar Iqbal Memon and today is my presentation day. This task was assigned by Madam Zarban Abdul Haq. So basically I have two different topics in today's presentation. That first one is statutory audit and the second one is government audit. Basically these topics are related with the subject of auditing. So moving towards my contents that I have covered in today's presentation that I will be going to present in front of you guys. That these contents are statutory audit. First of all, I have covered the definition and the different related articles and other material with statutory audit. And after that, I have covered advantages and disadvantages relevant to statutory audit. After that, I have covered that government audit. So basically, as you know that first of all, I have covered definition and then advantages and disadvantages simply. So basically, moving towards that statutory audit. So basically, what would we mean from the statutory audit? As I have earlier stated in front of you in our physical classes, that statutory audit is a title used in various countries to refer a person or entity with an auditing role, whose appointment is mandated by the term of a state. सो बेसिकली ये क्या करती है कि भाई किसी एंटिटी को या पर्सन को ऑडिटिंग का रोल निभाने के लिए जिम्मेवारी देती है और वो क्या होता है कि वो मैंडेटरी होता है स्टैट्यूट लॉ से. नाउ वी विल बी कवरिंग दैट व्हाट इज द स्टैट्यूट लॉ एक्चुअली. तो उसके बाद हमें स्टैट्यूट लॉ भी जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो ये क्या होता है कि इनके पास जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या फर्म्स जो भी होती हैं उनको ये उनकी ये ऑडिटिंग करते हैं थ्रू पर्सन्स और एंटिटी जिनको वो ऑडिटिंग का रोल देते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स दैट व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्चुअली. सो बेसिकली अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट को इस तरह से कवर ना करता स्टैट्यूट लॉ को और इन चीज़ों को तो आप सही से समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इस तरह से कवर किया है कि आप इजीली से समझ सकें और मैं भी समझ सकूं. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ लीगली रिक्वायर्ड व्यू ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स. An audit is an examination of records held by an organization, business, government entity, or individual, which involves the analysis of financial records or other areas. तो देखिए इसमें क्या होता है कि इन वेरी फर्स्ट पॉइंट आई हैव स्टेटेड दैट इट इज लीगल रिक्वायर्ड रिव्यू ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ कंपनीज. मतलब ये कि हम एज यू ऑल नो दैट हम ऑडिटिंग क्यों करते हैं. मैंने यहाँ पर ये गपले नहीं लगाए कि व्हाट इज ऑडिटिंग और जो है वो हम ऑडिटिंग क्यों करते हैं. बेसिकली आई हैव थॉरोली कवर्ड माय रिलेटेड टॉपिक. तो इसमें क्या करते हैं हम हमें जो है वो अपनी कंपनी की, फर्म की, गवर्नमेंट की या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है वो हम क्लियरिफिकेशन देते हैं, हम एक्यूरेसी देते हैं, हम ट्रांसपेरेशन देते हैं उनकी. तो मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टैट्यूटरी लॉ है क्या. हम स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कर रहे हैं लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किस हिसाब से कर रहे हैं, हम स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से कर रहे हैं. अब स्टैट्यूटरी लॉ एक्चुअली है क्या उसको हम देख रहे हैं. तो स्टैट्यूटरी लॉ इज अ formal written agreement of legislative authority that governs the legal entities of a city, state or country by the way of consent. अब यहाँ पर एक और न्यू वर्ड आ गया, consent. I have covered below my slides. You can look at below my slide for consent. I will inshallah covering it after statute. So typically statute command or prohibit something or declare policy. Statutes are rules made by legislative bodies. They are distinguished from case laws or precedent which is decided by court and regulations issued by government agencies. तो देखें ये हमारे पास एक लॉ है, जैसे कि कुछ देर पहले लेक्चर में मैडम जो है वो एक्सचेंज कमेटी, पाकिस्तान के एक्सचेंज कमीशन की बात कर रही थी, जहाँ पर वो कंपनियों को रजिस्टर करते हैं. तो ये भी ऐसा ही है. यहाँ पर जो रजिस्टर्ड इनकी लीगल एंटिटीज ऑफ सिटी होती है या स्टेट या कंट्री की होती है, उनको क्या करते हैं कंसेंट के हिसाब से वो उनके पास जो है वो ऑथोराइज होती है, वो उनके पास रजिस्टर्ड होती है. फिर क्या होती है कि ये स्टैट्यूट लॉ जो है फिर ये उनको कमांड देता है कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी. और उनके पास क्या होती है डिक्लेयर्ड पॉलिसी. देखिए अगर हमारे पास डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं होगी, अगर हमारे पास ये जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR नहीं होती, हमारे पास अगर एनवायरनमेंट के डिफरेंट एक्ट्स ना होते तो हमारे पास डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं होती. तो ये क्या करती डिफरेंट कंपनीज, ये कंपनीज डिफरेंट क्या करती कि अपने रूल्स को खुद ही बनाती और इस पूरे एनवायरनमेंट को और इस पूरे हमारे जो है वो मतलब के सोशल एनवायरनमेंट को ये डिस्टर्ब कर रही होंगी. फिर उसके लिए हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं जिनको वो जो है वो प्रोहिबिट करती हैं कि आपके डूज और डोंट्स क्या हैं.
तो उसके बाद हम अगर देखें तो वो तो हमारा एक साइड पे हो गया। दूसरी साइड हमारी है फाइनेंशियल की। अगर हम कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक मतलब कि फाइनेंशियल फंड होगा, हमारे पास मतलब अमाउंट ऑफ मनी होगा जो हम स्पेंड कर रहे होंगे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी पूरी डूज और डोंट्स हैं कि हमें किन किन एक्टिविटीज को फाइनेंस में करना है, किन एक्टिविटीज को नहीं करना। हमारे पास अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट वी विल लुक टुवर्ड्स द कंसेंट। व्हाट इज कंसेंट? देखिए, कंसेंट अकर्स when one person voluntarily agrees to the proposal of desires of another. It is term of common speech with a specific definition as used in such fields as law, medicine, research and other relationships. देखें, इसमें क्या है कि आप एक बंदे को प्रपोजल पेश कर रहे हैं कंसेंट में। आप एक बंदे को प्रपोजल पेश कर रहे हैं कंसेंट में, वो आपका प्रपोजल वॉलंटरली एक्सेप्ट करना है, नॉट बाय फोर्सफुली। ना आप उसमें फोर्स कर रहे हैं, ना आप उसको जो है वो सम अमाउंट ऑफ जो मनी वगैरह या ये जो कोई ऐसी लालच दे रहे हैं, वो वॉलंटरली खुद जो है वो आपका एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा पास कॉन्सेप्ट कंसेंट बन जाएगा। और ये कंसेंट क्या होगा, ये जो है वो सुएबल नहीं होगा कोर्ट में। ये कंसेंट हमारे पास डिफरेंट कंसेंट में, और जो जिन कंसेंट की जो हमारे पास वो रिटन फॉर्म होते हैं वो सू हो सकते हैं, लेकिन जो विदाउट रिटन फॉर्म कंसेंट होते हैं वो हमारे पास कोर्ट में सू नहीं हो सकते। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। भाई, जिस चीज के हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं, एज वी नो। तो इसमें हमारे पास द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक एडवांटेजेस इज इट इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एज द स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। वेरी सिंपल पॉइंट, जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो वेरीफाई करता है ऑडिटर, जो हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल जो प्रोसेस हुआ होता है। तो improves the credibility of organization because when the audit have been conducted, the financial reports are free from the errors, fraud and misrepresentations and inaccuracies. तो ये क्या होती हैं, जो हमारे पास एरर्स होती हैं, जो हमारे पास जो फेक इंफॉर्मेशन होती है, उनको जो है वो फाइंड आउट करता है, एनालाइज करता है, और फिर हमें जो है उसका पता चलता है। थर्ड पॉइंट अबाउट इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंसी, कि भाई जब ऑडिटिंग प्रॉपर वे से हो रही होगी तो सारे बंदे अपना काम सही तरह से सरंजाम दे रहे होंगे। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल सिस्टम बिकॉज ऑडिटर एनालाइज स्टडी एंड इंटरप्रेट बिजनेस फंक्शन, कंपेयर विद पॉलिसीज एंड कम अप विद सजेशन रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द बिजनेस। हम हमारे पास जो हमारी पॉलिसीज बनी हुई होंगी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बने होंगे, उसको वो ऑडिटर उसको उनको मद्देनजर रख के एनालाइज करता है और फिर हमें इंप्रूवमेंट की या रिकमेंडेशन की सजेशन देता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन ऑर्गेनाइजेशन, as you all know that very basic and the very important point, ये जो है वो हमारे पास रिस्क जो है वो एलिमिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को। हेल्प्स टू गेन द ट्रस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, बैंक एंड गवर्नमेंट। जो अगर हमारी कंपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्लीन चिट होगी, सॉरी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो उसकी इमेज भी अच्छी होगी। डिसएडवांटेजेस के ऑडिट आर नो डाउट कॉस्टली रिपोर्ट्स एंड इन केस ऑफ ऑडिट आउटसोर्सिंग इंक्रीजेस द कास्ट। तो ये एक लीगल एंटिटीज के साथ जो अटैच होती हैं, तो उसके लिए इसकी कास्ट्स नॉर्मल ऑडिट से भी ज्यादा होती हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट एंड ऑडिट मेंबर्स अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट सैंपलिंग में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, ड्यू टू लेस ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डीप। द टाइम लिमिट में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। द हायरिंग ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एविडेंस कंसल्टेंट में लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ये हमारे पास क्या होता है कि भाई ये डिफरेंट इसमें हो सकता है कि जो हम ऑडिटिंग के बंदे आपको हायर कर रहे हो वो हमारे पास एक्सपीरियंस उनका ज्यादा ना हो, हमारे पास टाइम लिमिट कम होती है। अगर ऑडिट की रिपोर्ट हमारी हम 1 साल की ऑडिट रिपोर्ट ले रहे हो तो वो 6 महीने ले रही है, तो दिस इज आल्सो वेरी मच डिसएडवांटेज। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। लेट अस सम अप दिस स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ब्रॉडली जो है इसको कवर किया था। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर नंबर ऑफ स्टाफ रीजन फॉर kinds of audit are required by the law and help ensure that the management is not dysfunctional and have proper internal control, and helps to reduce the risk of frauds, misstatements of financial statements. The statutory audit increases the credibility of the business and help to improve the business process. So let us move towards government audit. So what is government audit? Actually, government audit includes
financial statement audited performed under government auditing standards. Like a very simple and basic point that government auditing standards on entities such as states, local governments, not-for-profit organizations, and institutions of higher education and certain for-profit organization, ये जो है हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों की हम इसमें ऑडिटिंग कर रहे होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल भी होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज आर द एंटिटीज जो है वो ज्यादा होती है हमारे पास और सर्टेन नंबर होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट के कुछ इदारों का ले लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट के हमारे पास यहाँ पर जो गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अगर ऑडिटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की जो एक ईयर की जो बजट आ रही है 1 मिलियन रुपीज आ रही है, तो उनकी ऑडिटिंग करेंगे कि भाई हाउ दे आर स्पेंडिंग 1 मिलियन एंड परफॉर्मेंस क्या है, कितने बच्चे इनके पास डिग्री सही तरह से ले रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, असतज़ा की परफॉर्मेंस क्या है, और उसके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके जो और अदर जो उनके एसेट्स हैं उनकी जो है वो कंडीशन क्या है। तो ये इस तरह से ऑडिट कर सकेंगे। अगर हम प्राइवेट इनके प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं या अदर शुगर मिल्स हैं इनकी, तो उनकी अगर ऑडिटिंग करेंगे तो वो उनकी जैसे कि के इलेक्ट्रिक है वो एक है गवर्नमेंटल, लेकिन उनके उन्होंने उनको प्राइवेट क्या हुआ है, चाइनीज कंपनी को उन्होंने हैंड ओवर किया हुआ है। तो ये अगर उनकी करेंगे ऑडिटिंग तो ये क्या होगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटिंग करें। तो मूविंग टुवर्ड्स दैट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई हैव कवर्ड अबाउट 10 मिनट्स फर्स्टली। तो मूविंग वेरी फास्टली दैट द इम्प्रूव फाइनेंशियल प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन और रिपोर्टिंग जो होती है वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड और मतलब के ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाती है। हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड, एज यू ऑल नो दैट कि भाई अगर हम ऑडिटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रॉड की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। डेवलप द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जब हम ऑडिटिंग बाहर से करेंगे तो वो खुद अंदर से एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्रिएट करेंगे ताकि हम अंदर से कोई ऐसी गलती ना करें क्योंकि बाहर वाला बंदा जब ऑडिटिंग के लिए आए तो हमें हमें वो जो है वो हार्म कर सके। एनहेंस द एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन, जब वो बाहर का बंदा आ रहा होगा तो वो मॉनिटर करके अंदर से हमें जो है वो रिकमेंडेशंस और गवर्निंग की जो बोर्ड वगैरह होगी उनको सजेशन वगैरह दे रहे होंगे। तो इसके भी डिसएडवांटेजेस क्या है ये भी देखें। गवर्नमेंट का जो ऑडिट है वो तो आपको पता है वैसे ही कॉस्टली होती है और गवर्नमेंट का जो ऑडिट है वो तो टाइम कंज्यूमिंग और वेरी कॉस्टली होता है। बजट जो है वो 50 लाख की ऊपर से अप्रूव होती है, 40 लाख नीचे आते हैं, 30 लाख जो फाइनल ऑडिटर तक पहुंचते हैं वो 10 लाख में काम करके वो 20 लाख अपनी जेब में रख के चल जाते हैं। गवर्नमेंट की जो क्या होती है कि भाई गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे ही बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 50 लाख आ रहे हैं तो 10-10 लाख ऊपर से जा रहे होते हैं, फिर लास्ट में जो ऑडिटिंग के लिए हिस्सा बच रहा होता है वो 2-3 लाख रुपए बच रहा होता है, जिससे ऑडिटिंग जो होती है वो आपको पता है टाइम लिमिट अफेक्ट करती है वेरी मच। यू नो दैट गवर्नमेंट का जो वैसे ही काम होते हैं वो तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ये ऑडिट जो है वो तो सुभान अल्लाह से है। द हायरिंग इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ, जैसे कि हमें पता है कि भाई गवर्नमेंट जो बंदे हैं वो अपने फेवरेट लेती है या जो अपने रिलेटेड जो उनके रिश्तेदार होते हैं जो उनके बैठे हुए होते हैं एमएनए एमपी के बेचारे जो बेरोजगार, जो उनको म्यूनिसिपल कमेटी में भी उनकी जो जॉब्स होती हैं और वहां पर वो ऑडिटिंग भी कर रहे होते हैं। अब वहां पर जो चपरासी बंदा जो अगर लगाएंगे ऑडिटिंग के लिए तो वो क्या ऑडिटिंग करेगा आपको जान सकते हैं। एविडेंस कंसल्टेंट में लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, अगर उनको सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो एरर भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। If anyone have a question, he or she may be highly appreciated. Thank you so much. Okay, Amir, thank you so much. Thank you, ma'am. जबरदस्त। Thank you, ma'am. आपने टाइम थोड़ा दिया था, मैंने स्पीड से कवर किया है। टाइम सही हो, तो कवर कयो, तो प्रेजेंट कयो। Thank you so much, ma'am. मैम लेस देन 1 मिनट, इसके बाद मीटिंग खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म की मेरी मीटिंग सही है। बाकी जे रिमेनिंग साहिन प्रेजेंटेशन सो फिजिकल के वचना सी। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैम इसके बाद क्लास की फिर कोई मीटिंग नहीं स्टार्ट होनी जी, दिस इज फाइनल मीटिंग। ओके, दिस इज फाइनल। नेक्स्ट क्लास हमारी फिजिकल होगी। चलें, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसे